तो हाय एवरीवन, कहानी प्रॉपर एनिमेटेड है, इमोशनल है, सो इसे लास्ट तक देखिएगा। हाय, मैं हूँ अमरकांता और ये मेरी कहानी है। मैंने इस कहानी में एक आधुनिक भारत के छोटे से परिवार के बारे में बात की है। हाँ, दिल बहादुर नेपाल का एक 12 से 13 वर्ष का लड़का है जो इस कहानी का नायक है। उसके पिता की युद्ध में जो है की मृत्यु हो चुकी है, जिससे उसकी माँ उसको बहुत ही मारती है, बहुत पीटती है, जिससे परेशान होकर वह अपनी माँ के घर से कहीं भाग जाता है और एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर लेता है। बहादुर बड़े ही लगाव के साथ में घर में काम किया करता था, जिससे गृह स्वामिनी निर्मला उससे बहुत खुश रहा करती थी। और निर्मला कभी कभी उससे पूछती, बहादुर तुम्हें जो है कि माँ की याद नहीं आती है क्या? नहीं। क्यों भाई? अरे वो मुझे मारते थे। लेकिन इतना कहकर बहादुर खूब हंसता है, ऐसा मानो कि मार खाना एक खुशी की बात है। लेकिन तुम तो अपनी माँ को पैसे पहनने की बात क्या करते हो ना? अरे माँ का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। लेकिन इतना कहकर बहादुर और भी हंसता। निर्मला ने दिल बहादुर से उसका नाम केवल बहादुर रखा। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। वह इसी में खुश था और हर समय हंसता रहता। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाया करता। हंसना हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। लेकिन किशोर निर्मला का एक बहुत ही खराब बेटा था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर से उसके काम में तनिक भी देरी होती तो वह उसकी पिटाई कर देता। पीटकर बहादुर एक कोने में जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद पुनः वो अपने काम में जुट जाता। लेकिन एक दिन क्या होता है कि किशोर जो है कि बहादुर को गलत बोल देता। अबे ओ स्वर्ग बच्चा, तूने मेरी साइकिल क्यों नहीं धोई बे? स्वर्ग बच्चा, जाओ, मैं तुम्हारा कोई भी काम ना करूं। हाँ, किशोर ने बहादुर को स्वर्ग बच्चा कह दिया। लेकिन बहादुर इस गाली को सहन न कर सका और उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। अब तो घर की स्थिति यह हो गई थी कि तनिक सी गलती होने पर किशोर और निर्मला उसकी जमकर पिटाई करते। मारपीट और गलतियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में निर्मला के घर आते हैं और अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी जो है कि फर्श पर, चारपाई पर और कमरे के अंदर कुछ ढूंढने लगती है। अरे क्या खो गया है? अरे यही मैंने चारपाई पर 11 रुपया रख गया था, तो कहीं खो गया, मिल नहीं रहे। अच्छा रुको अबे तुम। बहादुर जी बाबूजी। इधर आओ। हाँ बाबूजी। तुमने यहाँ से रुपये उठाए हैं? जी नहीं बाबूजी। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ना बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे, फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दियो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए रुपए थे, अब तो वापस जाने के लिए पैसा भी न बचे। ना बाबूजी, मैं तो नमक लेने बाहर गया था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो मैं बहुत पीटूंगा और पुलिस के हवाले कर दूंगा। ना बाबूजी, मैंने ना लिया पैसे। लेकिन इसके बाद घर के सभी लोग बहादुर पर ही संदेह करने लगे। बहादुर ने रुपए उठा लेने से इनकार कर दिया। सभी ने खूब पीटा और पुलिस को हवाले देने की धमकी भी दी। सभी सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, किंतु जब उसने रुपए लिए ही नहीं थे तो वह कैसे कहता कि मैंने पैसे लिए। उस दिन से बहादुर बहुत ही परेशान रहने लगा। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया, धमकाया और 2-4 तमाचे भी जड़ दिए, पर वह नहीं कहता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसे जो है कि कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगे। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वह सिलबट्टा लेकर जा रहा होता है और उसके हाथों से अचानक से वह सिलबट्टा नीचे जमीन पर गिर के टूट जाता है। हाँ, उस सिलबट्टे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और बहादुर काफी डर जाता है, तो वह कहीं भाग जाता है, यह सोचकर कि कहीं और भी मुझे न मारे। लेखक आता है और क्या देखता है कि निर्मला आंगन में अपने सिर पकड़े हुए बैठी हुई है। वह उससे कहता है, अरे निर्मला क्या हुआ? बहादुर भाग गया है। भाग गया मतलब? पता नहीं, आज तो कुछ भी नहीं हुआ। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, हमेशा पिताजी माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूट कर गिर गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। शायद इसी के डर से वो भाग गया कि लोग मारेंगे। और वे 11 रुपए? अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वो लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते थे, इसीलिए अपनी गलती छुपाने के लिए और लाज बचाने के लिए प्रपंच रच रहे थे। क्या मैं उन लोगों को जानती नहीं हूँ? हाँ, एक दिन क्या होता है कि बहादुर अपना सारा सामान घर पर छोड़कर कहीं चला जाता है।
निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। उन्होंने सोचा कि रिश्तेदारों के रुपये भी उसने नहीं चुराए थे। घर के सभी सदस्य पश्चाताप करने लगे, लेकिन अब तो बहादुर चला गया था, बस उसकी यादें ही शेष रह गई थी। तो हाय एवरीवन, आज की समरी यही थी। अगर आपने इसके अन्य समरी नहीं देखी, संस्कृत की नहीं देखी, इंग्लिश टेक्स्ट बुक की समरी ना सुनी तो देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, थैंक यू पीयूष जी का जो हमें 40 रुपए डोनेट किया। थैंक यू, बाय बाय।